हेलो एवरीवन। आज हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है वीडियो का। तो आज आपके दिसंबर के करंट अफेयर खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज INS मोरमुगांव वॉरशिप बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? इसका आंसर क्या है? मुंबई। तो राइट आंसर मुंबई टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 17 दिसंबर विच स्विमिंग प्लेयर क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन 50 मीटर्स? याद रखना, नेशनल रिकॉर्ड बना है, किसमें बना है? 50 मीटर में बना है। ब्रेस्ट स्ट्रोक एट द फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022, और ये वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, ये कौन है? इंडियन है। इनका नाम क्या है? चाहत अरोड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स में अगर ये क्वेश्चन देखें तो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल? यहाँ मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल की बात कर रहे हैं, मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ऑप्शंस ये आपको आ सकते हैं। तो आपको राइट आंसर क्या टिक करना है? सरगम। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम सरगम कौशल है। आप पूरा नाम ही याद रखें, सरगम कौशल। इसके साथ साथ हम क्या चेक कर लेते हैं? मिस वर्ल्ड भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें याद रहेगा कि मिस वर्ल्ड कौन है और मिसेस वर्ल्ड कौन है। वैसे मैं आपको ये जैन के करंट अफेयर में करवा चुका हूँ, मिस यूनिवर्स ये सब मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, पर फिर भी चलो हम देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड कौन है हमारे? मिस वर्ल्ड है कैरोलिना बील अवस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज नेम्ड पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर? तो उनका नाम क्या है? सोनाक्षी सिन्हा। तो हम पेटा की भी फुल फॉर्म देख लेते हैं, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी फुल फॉर्म है, आपको पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वन द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022? किसको मिला है? NMDC को मिल रहा है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च द फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम? क्या आंसर है? तमिलनाडु। ये जो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम है, बेसिकली ये क्या है? जो लोग स्टेट लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते तो स्टेट लाइब्रेरी उन तक पहुंचेगी। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है तमिलनाडु के द्वारा, तो इसको याद कर लें क्योंकि लाइब्रेरी से रिलेटेड है, ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, विच सबमराइन हैज़ बीन इंडक्टेड द इंडियन नेवी? ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसका नाम है वाजिब। नेक्स्ट, द 6th जॉइंट स्टाफ टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वॉज हेल्ड ऑन 20th December 2022 इन विच प्लेस? क्या है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोन मस्क हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम विच पोस्ट? तो ये ट्विटर के CEO बने थे, तो इन्होंने ट्वीट किया था। अभी ट्विटर के CEO एलन मस्क ही है, कंफ्यूज मत होना। इन्होंने सिर्फ ट्वीट किया था। ट्वीट भी क्या किया था ये आपको पता है कि बड़े फनी ट्वीट करते रहते हैं, कभी कभी उनका मतलब नहीं होता, कोई तुक नहीं होता। तो इन्होंने ट्वीट क्या किया था? आई फाइंड समवन फुलिश इनफ टू टेक द जॉब। मतलब कि कहते हैं अगर मैं कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो फुलिश है तो ये जॉब मैं क्विट कर दूंगा और किसी और को ट्विटर का CEO बना दूंगा। तो वैसे अभी तक CEO ट्विटर के हमारे एलोन मस्क ही हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इसके साथ साथ हम बाकी CEO भी देख लेते हैं। फेसबुक का CEO कौन है? आप सबको पता है, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के CEO हैं, इसको मैं लिखूंगा नहीं। लिंक्डइन के CEO कौन है? इनका नाम है रायन, RYAN, रायन रोसलेंशी उनका नाम है। उसके बाद टिकटॉक के CEO कौन है? टिकटॉक हमारे इंडिया में बैन हो चुका है, पर फिर भी याद रख लें, पेपर में आ सकता है, शू जी च्यू। इनको मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको स्पेलिंग समझ आ जाए, तो एक बार आप नेट से भी देख लेना कि आप स्पेलिंग लिख लें अच्छे से। तो ट्विटर के CEO हमारे कौन है? एलोन मस्क ही हैं अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 फिल्म्स ऑफ 2022 क्रिएटेड बाय साइट एंड साउंड मैगजीन? तो काफ़ी अच्छी मैगजीन मानी जाती है। तो टॉप 50 फिल्में हमारी द कश्मीरी फाइल्स आई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच फॉर्मर एथलीट हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PT उषा। तो PT उषा से रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज़ PT उषा का एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसको बार बार देखते रहें, याद करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन Feb? UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country will host the 36th
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इंडिया। तो कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया कर रहा है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका कब बनाया जाता है? 22 दिसंबर को बनाया जाता है। डेट्स बार बार बोल रहा हूँ, 1 या 2 नंबर की डेट्स पेपर में आती हैं। और हमने इसके साथ क्या देखना है, जो ये डे बनाया जाता है किनको याद करके बनाया जाता है, किनके कारण ये डे बनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। अगर आप देखते हो, आपने इनकी काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी, काफ़ी चीज़ें इनकी पढ़ी होंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती होंगी। तो इसलिए ये याद रखना, जो आप मैथ पढ़ रहे हो, नेशनल मैथमेटिक्स डे पढ़ रहे हो, तो 22 दिसंबर को बनाया जाता है। और किनकी वजह से ये बनाया जा रहा है? श्रीनिवास रामानुजन के कारण ये बनाया जाता है। इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ विच ऑफ द यूएनएससी रेजोल्यूशन रिगार्डिंग यूएन पीस कीपर? इसका आंसर है मेंटल हेल्थ ऑफ यूएन पीस कीपर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन विच इज टारगेटेड टू बी लॉन्च इन द 4th क्वार्टर ऑफ 2024? गगनयान। याद रखना, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी ये और 4th क्वार्टर ऑफ 2024 में ये लॉन्च हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी इंडिया सेलिब्रेट नेशनल फार्मर्स डे? नेशनल फार्मर्स डे जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? 23 दिसंबर। एक तो आपको ये याद रखना है कब बनाया जाता है, 23 दिसंबर। और क्यों बनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी के कारण ये डे बनाया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। प्लस हमें नेशनल फार्मर डे का एक स्लोगन भी याद रखना है, पेपर में आ सकता है। स्लोगन क्या है? विदाउट फार्मर नो कंट्री कैन प्रोग्रेस। विदाउट फार्मर नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, इसका स्लोगन है। नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन रेसलर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड? अंतिम पंघाल इंडियन वुमेन है। बार बार बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स की याद करने मुश्किल होते हैं पर करने पड़ेंगे। नेम्ड ऑफ द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम ऑफ फॉर द FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023? हरमनप्रीत सिंह। तो ये याद रख लें, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी वर्ल्ड कप के जो कैप्टन बने हैं इंडियन टीम के, कौन बने थे? हरमनप्रीत सिंह बने हैं, तो इसको याद करें। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट फ्रॉम 27 Feb टू 5 मार्च? किसने किया? गोवा ने किया। नेक्स्ट, हु रिसीव द फर्स्ट रोहिणी नायर अवार्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट इन दिसंबर? तो किसको अवार्ड मिला? सितुरीजैम संगतम को दिया गया। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया इन दिसंबर? कौन? सुहेल इजाज खान अपॉइंट हुए। नेक्स्ट, which organization has won the Data Security Council Best Security Practice Award in Government Sector? इंपॉर्टेंट है, UIDAI। बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारी शॉर्ट्स में एक वीडियो है, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो ही है, उसमें अवार्ड्स दिए हुए हैं, किस किस को मिला है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बता रखे हैं, तो उसको याद कर लें, सफिशिएंट होगा। उसके अलावा जो हम क्लास में देखेंगे वो तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज गुड गवर्नेंस डे ऑन 25 दिसंबर? तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। प्लस ये क्यों बनाया जा रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पे ये बनाया जाता है। इसके साथ साथ हमें इसकी थीम भी याद रखनी है, गुड गवर्नमेंट थ्रू ई गवर्नेंस। इसकी थीम क्या है? गुड गवर्नेंस थ्रू ई गवर्नेंस। तो इसकी थीम भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट आपका कब होता है? 24 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है नेशनल कंज्यूमर डे। आपको इसकी थीम भी याद रखनी है। थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट bilateral air combat exercise Veer Guardian 23 will be held in from 16 to this Jan in between India and which country? जापान के बीच में हुई है, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज? इसको ऑनर किया गया प्रोफेसर थालापिल प्रदीप को किया गया है। प्लस हमने इसके साथ क्या देखना है कि विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज क्यों दिया जाता है? कोई भी इन्वेंशन होती है इन इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट,
Who won the Junior International Badminton Championship title in Malaysia on 23rd December? किसको मिला है? जिटो सोराक को दिया गया है। नेक्स्ट, सितिवेनी रबुका हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बार बार बोल रहा हूँ, नए जो रिसेंट बने हैं तो आपको याद करने हैं, याद करने थोड़े मुश्किल हैं, पर आप इसको 5-6 बार लिखेंगे, याद हो जाएंगे। कौन है? फिजी। फिजी के बने हैं। तो फिजी की हमने करेंसी भी देखनी है। फिजी की करेंसी बड़ी याद है, याद करनी। फिजियान डॉलर इसकी करेंसी है और इसकी कैपिटल क्या है? सुवा, SUVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द PM नेपाल फॉर द थर्ड टाइम? कौन बने हैं नेपाल के PM थर्ड टाइम? पुष्पा कमल दाहाल। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बड़े चांसेस से आ सकता है। हु हैज बिकम द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। ये हम जनरल के करंट अफेयर में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डे वीर बाल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 26 दिसंबर को बनाया गया फर्स्ट टाइम। ये क्यों फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था? टू पे होमेज टू द करेज एंड मार्टियरडम ऑफ द 4 सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे 10th गुरु हैं, तो ये लास्ट गुरु थे। अगर आप देखते हो कि 4 बच्चों को चिनवा दिया गया था तो इसलिए ये बनाया जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट, विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन हैज बीन सेंटेंस्ड टू 11 ईयर इन प्रिजन? कौन सी कंट्री के हैं? मालदीव्स के हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस 2022 कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एपिडेमिक है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, विच कंट्री विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2035? 2035 में ये हो रहा है, 2040 में ये हो जाएगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं उसको तो पढ़ लें, याद कर लें, लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से किसकी बात हो रही है यहाँ पर? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2035, इंडिया, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, in which district of उत्तर प्रदेश the first cow sanctuary is being built? आपकी फर्स्ट काउ सेंचुरी बनी है, कहाँ पर बनी है? उत्तर प्रदेश में बनी है। और उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिक कौन से जिले में बनी है? याद रखना, मुजफ्फरनगर में बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। आपके दिसंबर के करंट अफेयर सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट थे। मैंने वो क्वेश्चंस आपके डिलीट कर दिए हैं ज़्यादातर, जो हम नेक्स्ट मंथ कर चुके थे, जैन फेब में कर चुके थे मतलब, तो वो क्वेश्चंस मैंने काफ़ी ज़्यादा डिलीट कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखे थे कि आप बार बार रिवाइज करें वो वाले क्वेश्चंस जो बार बार आ रहे हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।